Hi students, good morning. Today we are going to learn about the grammar part, Hindi. In Hindi first chapter there is भाषा. भाषा क्या है? ओके, भाषा हम किस प्रकार एक दूसरे को हम बोल करके पढ़ करके ये हम दूसरे को प्रकट करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं. भाषा केवल लोग नहीं बोलते, लेकिन भाषा उन लोगों के लिए भी, उन जंतुओं के लिए भी होता है. जैसे जानवर आपस में अपनी भाषा में प्रकट करते हैं, जीव जंतु अपना प्रकट करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं. भाषा हम सवाल और प्रश्न और जवाब और उत्तर ऐसे हम एक दूसरे से बात विवाद करके अपना विचार प्रकट करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं. ओके, जिस प्रकार पहला दिन जब एक छात्र क्लास में या वर्ग में आता है, उसको एक अध्यापक और अध्यापिका उसको प्रश्न करते हैं कि है आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है. ऐसे बोल करके अध्यापक और अध्यापिका उसको प्रश्न करते हैं. तो उस प्रश्न का जवाब छात्र ध्यान से सुन करके अपना प्रश्न का जवाब देता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ. इस प्रकार अपना प्रश्न का जवाब देता है. भाषा को हम दो रूप में यूज कर सकते हैं. एक जिसको हम बोलते हैं मौखिक रूप, मौखिक बोल करके. दूसरा है सुनना. मौखिक मतलब बोलना, विद्यार्थी या तो शिक्षक बोल करके विद्यार्थियों को समझाती है और छात्र या छात्राएं सुन करके उस भाषा को समझते हैं. तो मौखिक पहला हो गया मौखिक. दूसरा है लिखित. टीचर बोर्ड में लिखकर छात्रों को समझाती है और छात्राएं सुनकर. सुनकर नहीं, यहाँ पर पढ़कर. शिक्षिका बच्चों को लिख करके समझाती है और उस लिखा हुआ बोर्ड में देख करके या तो किताब में पढ़ करके बच्चे अपना भाषा को समझते हैं. तो इस प्रकार हम भाषा को दो रूप में प्रकट कर सकते हैं. पहला रूप है मौखिक और दूसरा है लिखित. मौखिक में बोल करके और सुन करके अपना भाषा को समझते हैं. दूसरा है लिखित रूप में, बच्चे लिख करके और उसको पढ़ करके वो भाषा को समझने की कोशिश करते हैं. भाषा का तीसरा चरण में हम जाते हैं, जो है वर्ण और वर्णमाला. वर्ण जहाँ हमारे जब मुख से निकलने वाले जो आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, उसको हम वर्ण कहते हैं. उसके बाद में हम जिस वर्ण को हम जैसे हमारी आवाज़ आती है आह और उफ, ये सारे हमारे मुंह में जब
मुंह से जो ध्वनि आती है, जो आवाज आती है, उसको हम ध्वनियों को या तो वर्ण कहते हैं। इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, इस ध्वनि को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इस वर्ण का हम दो भाग में बांटते हैं, जो है पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर है और दूसरा व्यंजन। इस स्वर में हिंदी में 11 स्वर्ण होते हैं। इसमें 11 स्वर्ण होते हैं और इसमें व्यंजन 33, जिसको हम 33 बोलते हैं। 11 स्वर में हम लोग इस वर्ण या वर्णमाला में हम डिवाइड किया है। वर्णमाला जिसको हम स्वर बोलते हैं वो 11 है। उसके बाद में इसको व्यंजन, सेकंड पार्ट है व्यंजन, जो 33 है। हम उसको पूरे का पूरे हम उसको लिख करके देखेंगे कि कितना स्वर है और कितना व्यंजन है। उसको स्वर कौन कौन से होते हैं उसको हम देखेंगे। आ, ई, ऊ, इसको हम छोटा ऊ भी बोलते हैं, इसको बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गया। फिर 11 कौन सी है? आ। बच्चे इसको छोटा आ, इसका आवाज थोड़ा कम होता है शॉर्ट में। आ, ये बड़ा आ, ये ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़े ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, उसके बाद में आ। और एक है जो हम यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत कम मात्रा में इसकी प्रयोग होती है, री। इसको बोलते हैं री। नेक्स्ट व्यंजन। इसके व्यंजन मैं कितनी बताई थी? 33 व्यंजन। तो हम आप लोग पढ़ चुके हैं कि यूकेजी क्लास से ही व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो आप सबको इसके बारे में सबको मालूम है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, च, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलव्याश, दंस, स, ह।
फर्स्ट है स्वर। स्वर कैसे हम बोलते हैं, जो स्वर, जो आवाज, जिसको आवाज हमारी आती है, छोटी आवाज और बड़ी आवाज, तो अच्छी तरह से हम इसको पढ़ेंगे। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री। व्यंजन, इसमें अभी मात्रा को नहीं मिलाना है और छोटी और बड़ी नहीं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, चा, छा, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। इतने हैं। तो हम इसमें ध्यान देंगे कि जब पंजाबी में भी हम इसमें और भा और माँ में हम बहुत बार गलती करते हैं। इस प्रकार ये है भा, ये माँ नहीं है, और ये माँ है, ये पंजाबी में हम इस प्रकार का सा लिखते हैं। तो इसमें ध्यान देना है, इसमें डिफरेंस होता है। तो बच्चों, आप इसको अच्छी तरह से, इनका आवाज आनी चाहिए और इसमें लिखावट भी अच्छी तरह से, नहीं तो इसी में आप लोग हमेशा गलती करते हैं कि हम भा किस प्रकार लिखते हैं हिंदी में और माँ किस प्रकार हम पंजाबी और हिंदी में हम हमेशा मिक्स करते हैं। तो इसको याद रखना, हमारे व्यंजन को अच्छी तरह से हिंदी में अच्छी तरह से हमें समझ करके लिखना है, तब हमारी जो लिखाई और में गलती नहीं होती है।